मेरा नाम अविनाश शर्मा है, मैं कैनेडियन सिटीज़न हूँ। मैं यहाँ पे बैठा देख रहा था कि ऊपर से धुआं आ रहा है, तो मैं और ऑलमोस्ट 1:30 बजे के करीब यहाँ पे आ गया था। जैसे मैं यहाँ पे आया तो फायर ब्रिगेड उसके बाद में आई है, तो मैंने इनको ये कहा कि हो सकता है कि अंदर कोई लोग ना हो, पहले आप यू मेक श्योर कि there's no person inside। तो मुझे कहते हैं जी नहीं जी तुसी पिछे हो जाओ, तुसी साडी गल च ना दखल ना दिओ, तुसी विचों की लेना। ते ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी पूछने की कोशिश की। मैं कहा बेटा अंदर कोई है तो नहीं? किसी के नहीं जी अंदर कोई नहीं है, आप रहने दो। तो बाद में फिर ये आए मेरे पास और इन्होंने कहा कि जी डॉक्टर साहब हमारे कुछ लोग हैं जो मिसिंग हैं। तो इन्होंने 4 लोगों का नाम लिया कि इन्होंने कहा कि 4 लोग मिसिंग हैं। अगर मिसिंग का मतलब ये है कि फिर ये वो कहने लगे जी उनको फ़ोन कर लो, उनको फ़ोन कर लो। चलो अच्छा, एंड में पता चल गया कि 4 बंदे ऊपर हैं। मैं ऊपर गया और मैंने नीचे उनको कहा कि आप एम्बुलेंस को फ़ोन करो। मेरे कहने पे उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। उसके बाद एक इंसान को मैं खुद अपने उसके साथ एम्बुलेंस में जाके डीएमसी को हमने एडमिट करवा दिया। वो इनका रिश्तेदार है। अच्छा, जो फर्स्ट हमने उतारा था उसको देख के मैंने कह दिया था कि ही इज़ डेड। वो पहले ही ब्रॉड डेड था। अब 5 में से 3 की डेथ हो चुकी है और 2 जो पड़े हुए हैं उनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी ऑनर हैं कम से कम इंसानियत के नाते इस टाइम वो डीएमसी में जाएं, जो इंजर्ड हैं कम से कम उनकी पेमेंट कराएं। डॉक्टर्स इनके पास, ये गरीब इंसान है, इसके पास कोई पैसा नहीं है और वो डॉक्टर्स बार बार ये कह रहे हैं जी इतने पैसे जमा करा दो, इतने पैसे जमा करवा दो। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसी कोई, चलो ये नेचुरल हुआ है, हम उसमें ऑनर्स को हम कोई ब्लेम नहीं कर रहे। वी नॉट ब्लेमिंग दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। व्हाट आई वुड लाइक देम दे शुड कम देयर। आपने प्रशासन से बात की, पुलिस से बात की, कुछ आपको कहा उन्होंने कि हम कुछ कर रहे हैं? नहीं, मैंने अभी यहाँ पे सीनियर ऑफिसर पुलिस ऑफिसर मिले मुझे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम डीएमसी से आ रहे हैं। देखो 1 बजे से लेके अब आप टाइम देख लो, मैं अपने सारे काम छोड़ के मैं इनके साथ मरीज़ों को वहाँ पे इतना डीएमसी में इतना बड़ा हंगामा हो गया कि उसको संभालना मुश्किल हो गया था अगर मैं नहीं होता। वहाँ मालिक नहीं पहुँचे जा कोई उनका? सबको यही गुस्सा है कि मालिक यहाँ पे, अब मालिक का बेटा नज़र क्यों नहीं आ रहा, मालिक यहाँ पे क्यों नहीं है, जबकि मेरे जैसे मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, रिश्तेदार वहाँ पे खड़े हैं, डॉक्टर्स भी ये फील कर रहे हैं। Everybody is feeling this way that why he is not there. He should be there with the money. He has to pay. फोन किया किसी ने उनको? Yes. Everybody, lot of people are trying. बहुत से लोग उनको फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनका फ़ोन ही नहीं उठा रहे। ये कहाँ की इंसानियत है? प्रशासन ने किया उनको फोन? कौन सी प्रशासन ने? पुलिस का नहीं हमें पता, लेकिन देखो ये पुलिस प्रशासन का नहीं है, ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मालिक की। हमारी डिमांड है, इनके बिहार पे डिमांड यही है कि जो अब इंजर्ड हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए उनका मालिक को वहाँ जाना चाहिए, ताकि इनको फाइनेंशियली, इनके पास पैसे भी नहीं है। दूसरा जो है जिनकी डेथ हो चुकी है, आई एम श्योर कि उनको कोई कंपनसेशन मिलेगा। बताइए। अश्विनी कुमार मेरा बड़ा भाई है। बड़ा भाई मेरा। अच्छा, इसका बड़ा भाई है और इनका फौजी कम कर रही। हाँ, बहुत सीरियस है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, डॉक्टर ये बता रहे हैं। क्योंकि जब मैं उनको एम्बुलेंस में साथ में लेके गया था तो उनके मुंह से जैसे कोला नहीं निकलता, काला पूरा निकल रहा था ऊपर से जब उनको उतारा गया। लेकिन उनकी ब्रीदिंग चल रही थी, ये भी मेरे साथ थे, सांस उनको आ रही थी। तो जाते डॉक्टर्स ने, डीएमसी वालों ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने जाते ही उनको वेंटिलेटर पे लगा दिया और मेरे इंश्योरेंस के ऊपर बिना किसी पैसा जमा कराए उन्होंने सारी ट्रीटमेंट भी शुरू कर दी है। अब वो कहते हैं जी हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दी है, स्कैन भी करवा दिया, हर चीज़ उन्होंने, अपने पैसे तो खर्च होंगे ना। तो हम ये, अच्छा जो इनका उसका पेशेंट का बेटा है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भड़का हुआ है, उसको शांत करने में पूछो कितना मुश्किल हुआ है। उसने वहाँ पे सारा हॉस्पिटल उठा लिया। सभी और जितने भी मरे वो सारे ज़्यादा वायलेंस में हैं। लोग कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे। आप लोग आप जाके वहाँ पे हालत देखो।
सो यही बात है कि मालिक को चाहिए कि देखो आउट ऑफ ह्यूमैनिटी वी शुड पे फॉर द ट्रीटमेंट, और वहाँ पे होना चाहिए, इस टाइम होना चाहिए। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਇੱਥੇ 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੌਣੇ 4 ਵਜੇ ਹਸਪੀਟਲੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਫੈਟੀ। 1 ਵਜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਕੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਦਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੋਏ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए ठोक के। अभी स्टेटस ये है कि दे आर अंडर ऑब्जर्वेशन, उनका इलाज अभी चल रहा है। एंड जो ये इंसिडेंट हुआ है इसके ऊपर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी डेफिनेटली की जाएगी। बाकी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट ली जा रही है कि जो ऑल दी एसोसिएटेड डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे डायरेक्टर फैक्ट्रीज, लेबर डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन का, सो इस फैक्ट्री का क्या स्टेटस था, उनके रिकॉर्ड में क्या है, वो हम मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के बाद पता लगेगा। तो भी कहता है कि अभी फैमिली में कहते हैं कि पैसे नहीं मिल रहे, पैसे मांग रहे हैं अस्पताल वाले, तो उनके पैसे नहीं। डेफिनेटली इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट। ਤੇ ਰੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਰਕ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ ਅਪ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਮਪਟਲੀ। ਤੇ ਪੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਫੈਕਟਰੀ? ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਉਹਦੀ ਮੈਜਿਸਟਰਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੇਸ ਸਦਾ ਤਿਆਰ। ਹਾਂਜੀ, 10 ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 10 ਡੈਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਉਹ ਡੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬਤਾਏ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਕੁਛ? ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕਨਫਰਮ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਵਿਲ ਕਨਫਰਮ ਫਰਮ ਦੇਅਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕਦ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ।